अजीत बेटा, इन सबको क्या हो गया? रास्ते में तो ठीक ही थी सब। अरे कुछ नहीं चाची, अंदर जाके सगाई का सामान देखेंगी और फिर आपस में चर्चा करेंगी। क्या रे चोरनी कहीं की, भैया की सगाई की अंगूठी तुम्हें चोरी करने में शर्म नहीं आई? सत्यानाश हो तेरा। तुम्हारी इस वजह से आज भैया की सगाई भी ठीक से नहीं हो पाई। तो मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, मैंने क्या किया है? मैंने अंगूठी जरूर चुराई थी, लेकिन जैसे ही मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ ना, मैंने अंगूठी वापस रख दी। अगर विश्वास ना हो ना तो रिमझिम से पूछ लो। हाँ दीदी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आँख से देखा था वो अंगूठी रीता को वापस रखते हुए। तुम सच कह रही हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पिटाई के डर से झूठ बोल रही हो? हाँ? दीदी, मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैंने अंगूठी वापस रख दी थी। ये क्या तमाशा है? चुप रहो सब लोग। ये जो भी तमाशा है ना, बहुत ही बड़ा तमाशा है। आखिर तुम ही लोग ये बताओ, ये कुमुद जी ने अपनी साड़ी में अंगूठी क्यों बांधी थी? आखिर इसका क्या मतलब हुआ? हाँ दीदी, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि अगर रीता ने अंगूठी वापस रख दी थी, तो फिर वो अंगूठी वहाँ से गई कहाँ और कौन लेके गया? अरे बाप रे, ये अंगूठी कहाँ गई जी? अरे मैं पूछता हूँ अंगूठी गई कहाँ? मुझे तो लग रहा है ना कि अंगूठी चोरी हो गई है। चोरी हो गई? हाँ। अरे चोरी आखिर कैसे हो गई? पता नहीं कैसे हो गई। धन्यवाद भोलेनाथ, आज आपने मेरी बहुत मदद की। जय भोलेनाथ।
भाई वहाँ जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन सगाई तो हो गई। अब इसके बाद तिलक और विवाह है। ओ बटुक जी, बटुक जी, बटुक जी, ओ बटुक जी। ये कौन आ गया? अरे बाप रे, आप सब! अब आइए 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 आइए। बैठिए। आप सब इतनी जल्दी यहाँ पे आ गए, क्या बात है? क्या कहूँ बटुक भाई, एक छोटी सी समस्या आ गई है। कैसी समस्या? पंडित जी, आप ही बताइए ना। जी देखिए, मैंने अजीत बाबू और सुधा बेटी की कुंडली मिलाई है। दोनों की कुंडली मिल रही है, लेकिन अजीत बाबू की कुंडली में सो है, यानी 2 दिन बाद? जी वही एक शुभ दिन है। यदि इस तिथि में अजीत बाबू का विवाह हुआ तो समझ लीजिए कि उनकी पत्नी के साथ बहुत ही मजबूत और मधुर संबंध रहेगा। बस यही खास बात है। दीपावली से 1 दिन पहले विवाह, और ठीक दीपावली के दिन जिस दिन लक्ष्मी पूजा होगी, दुल्हन आपके घर आएगी। उस दिन दुल्हन का घर आना बहुत ही शुभ रहेगा। समझ लीजिए कि साक्षात लक्ष्मी माँ आपके घर में प्रवेश करेंगी। लेकिन इतनी हड़बड़ी में शादी? अभी तो तिलक की रस्म भी बाकी है। इतनी सारी तैयारियां कैसे हो पाएंगी? अरे तुम चिंता मत करो बेटी, शादी के दिन ही तिलक चढ़ जाएगा। अरे इस तरह तो कितनी बार हो गया है, क्या पंडित जी? अब बात रही तैयारी की। अरे आप लोगों को क्या परेशानी? अरे आप लोग तो लड़के वाले हैं ना, लड़की वाले तो हम हैं। अरे अपने साथ साथ तो पूरे गांव को लगा दूंगा तैयारी में, सब तैयारी हो जाएगी। वो सब तो ठीक है, हम जानते हैं कि आप सब लोग सारी तैयारियां कर लेंगे, लेकिन हम लोग 2 दिन में सारी तैयारियां नहीं कर पाएंगे। बस अरे तुम चिंता मत करो बेटी, अरे सिर्फ बारात लेकर आ जाना। अरे सब इंतजाम तो हमें ही करना है ना। नहीं नहीं, भले ही कोई कुछ भी कहे, 2 दिन में कुछ भी नहीं हो पाएगा। बस अरे रुको तो तुम लोग। हाँ नहीं तो मजाक बना के रख दिया है इन लोगों ने। अगर इसी बीच अगर भैया का दिमाग फिर से घूम गया और वो शादी के लिए मना कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अब क्या किया जाए? हाँ तो चाचा जी, अब क्या किया जाए? हाँ बेटा, अब विधाता के आगे किसका बस चलता है? अगर मेरी बात मानो तो पंडित जी ने एक बात कही, वो मुझे अच्छी लगी
कि दिवाली के दिन अगर घर की लक्ष्मी घर में आ जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। और रही बात समय की, तो हम सब लोग मिलकर भाग दौड़ करके सब कुछ ठीक कर लेंगे। हाँ बेटा। ठीक है चाचा जी, लेकिन उसके पहले मैं अपनी बहनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। भैया, हम लोग ये कहने आए हैं कि हम लोग अपनी तरफ से तैयार हैं। हाँ भैया, हम लोगों ने आपस में बहुत सोच विचार किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि हम अपनी भाभी के लिए साल भर तक इंतजार नहीं कर सकते। और इसीलिए चटमंगनी पट गया। और हम लोगों को लक्ष्मी पूजा और दिवाली के शुभ अवसर पर भाभी का घर में आना ठीक लग रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों की यही राय है तो हम लोग शादी के लिए तैयार हैं। अच्छा ठीक है, अब आप लोग हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हमें भी शादी की ढेर सारी तैयारी करनी है। अब बस आप लोग बारात लेकर आइए। अरे खुश रहो तुम सब। दीदी अब बस 2 दिन रह गया है। चलो तैयारी बहुत सारी करनी है, चलो जल्दी। हाँ। दीदी बस 2 दिन रह गया है। अरे चलो भाई, अब सब कुछ तो अच्छे से तय हो गया। अब नाच गाने की तैयारी की जाए, हैं? सुधा की शादी हो रही है तो विवाह और पूरब को भी तो लाना पड़ेगा ना। अरे तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि उन लोगों को नहीं बुलाना है, लेकिन उन्हें बुलाने के लिए आप मत जाइए। अरे
अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? 2 दिन के बाद घर में शादी है। ऊपर से शादी की विधि, मटकोर, हल्दी की रस्म हम लोग को एक साथ मिलकर करना है, और ऊपर से 2 दिन में सबको निमंत्रण भी भेजना है, और बारात की सारी तैयारी भी करनी है। अगर आप ही चले जाएंगे तो इतना सारा काम बताइए मुझसे अकेले कैसे होगा? तो फिर उनको बुलाने कौन जाएगा? अरे मैं जाऊंगी विभा और पूरब को ले आने। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आप लोग आज तक मुझे समझ ही नहीं पाए हैं। आप मेरी कठोर बोली पे मत जाइए। वो तो मैं इसलिए बोलती रहती हूँ कि मुझे अपनी बड़ी बेटी विभा की बहुत चिंता लगी रहती है। उसी की चिंता में मैं दिन रात घुटती रहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ। अरे सौतेली ही सही, लेकिन हूँ तो मैं उन लोगों की माँ ही। ठीक है, तो बताओ कब जा रही हो? अरे कल ढेर सारी रस्म करनी है। ये सब काम मैं करके परसों सुबह वाली गाड़ी से मैं चली जाऊंगी।